इसी वीडियो में हम लोग आगे जो पिछले में हमने बात किया कि रोशनी 10th पास कर लिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप और वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप क्या हो गया? C2 और वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया? C3। और कुछ बच्चे होंगे जो C1 में होंगे, उनको 10th के बाद ही कहा जाएगा कि जीविका अपनी चलाएं और उनकी मदद की जाएगी जिससे वो अपना जीविका अर्जन कर सकें। और C1, C2, C3 का क्राइटेरिया आप लोगों को मालूम है, वो क्राइटेरिया लागू होगा। ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग बात करेंगे वीके फेलोज की। वीके फेलोज का नाम सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, तो बताते हैं क्या वीके फेलो। जो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, उसी के लिए वीके फेलोशिप है। ठीक है। मतलब चलिए अभी पहले क्या कर देते हैं, वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप की फीस बता देते हैं। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। रेसिडेंशियल मतलब बाहर के देश, सॉरी इंडिया के किसी स्टेट के लोग आएंगे इसमें, तो उनको रहने का प्रोग्राम है। और रोशनी के जो बच्चे होंगे वो घर से आ जा सकते हैं क्योंकि आसपास ही रोशनी रहता है। अगर उनके रोशनी के बगल में वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप है तो वहां आ जा सकते हैं। लेकिन कहीं दूर है, जनरली ये रेसिडेंशियल है। ठीक है, 10th के बाद ये रेसिडेंशियल है। आपका घर आसपास पड़ता है रोशनी के, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है? रेसिडेंशियल है। ठीक है। और उसकी बाद से इसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना है? 2.21 लाख। ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना है? 7.2 लाख। ठीक है। अब क्या है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अगर आपने आए हैं तो ये आपको नहीं देना है। जिस क्राइटेरिया में आप आए हैं उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आपका चलेगा। ठीक है। तो अगर जो बच्चे रोशनी से आ रहे हैं उनको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ग्लोबल के कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। जैसे कुबीरा मैम ज्वाइन किए स्पेन से, तो उनको 7.2 लाख। ठीक। और कहीं से भी कोई आके ज्वाइन करे 7.2। और ये जो है इंडियन के जो लोग हैं यहाँ के ज्वाइन है, कोई भी आके ज्वाइन करता है अगर इंडिया में इस करना चाहता है तो 2.21 लाख कंट्रीब्यूशन अमाउंट है। नीड बेस्ड फेलोशिप है। जैसे जो रोशनी के बच्चे हैं या फिर जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनकी वीक है, उनको वीके एजुकेशन एंडोमेंट फंड से दी जाती है। मतलब कि वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो सबका 7.2 लाख है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 20,000 कंट्रीब्यूट किया तो 7 लाख रुपया वीके एजुकेशन एंडोमेंट फंड आपका फिल करेगा, देगा। समझ में आ रही बात है? वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप अगर आपने 2.21 लाख है तो सबके लिए है। लेकिन कोई बच्चा है अगर 21,000 रुपए दे रहा है तो 2 लाख उसका कौन देगा? वीके देगा, वीके एजुकेशन एंडोमेंट फंड देगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं वीके फेलोज की। तो बेसिकली एक फेलोशिप हम लोग निकालते हैं। ठीक है। ये बेसिकली उनके लिए है जो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, जो 10th के बाद वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एलिजिबल होंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। तो उनको क्या है, एक मिनिमम सपोर्ट दिया जाता है जिससे कि वो अपना बेसिक थोड़ा बहुत उनको एक मोराली सपोर्ट मिले। क्योंकि हो सकता है फ्लो स्टेट आने में उनको समय लगे, हो सकता है पैसा बनाने में उनको समय लगे। तो उनको हम लोग बेसिक स्तर तक स्टार्टिंग फ्रॉम 3,000 आगे बढ़ सकता है, घट सकता है। अभी तक का फिलहाल जो है से लेके 21,000 रुपए तक उनको सपोर्ट दिया जाता है। अगर वो फ्लो स्टेट में आ गए हैं तो उनको 21,000 से ज्यादा कोई भी दे देगा बाहर का, तो हमारे साथ रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बाहर चाहे तो जा सकते हैं, कोई उनपे कंस्ट्रेंट नहीं है। और जिसको मनी बनाना है तो जब तक वो पूरा बनाने ना लगे उसको एक बेसिक फेलोशिप दी जाती है जिससे कि वो अपना काम कर सके, अपना खर्चा निकाल सके। और जब उसका पैसा बनने लगा तो वो छोड़ सकता है। ठीक। इस फेलोशिप केवल में आपको कुछ सेवा देनी पड़ती है। आपको अपना नॉलेज इन बच्चों के साथ, रोशनी के बच्चों और इसके बच्चों के साथ शेयर करना होता है। तो जैसे अगर फ्लो स्टेट में है, कोई नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैनेजमेंट का नॉलेज है, मैंने बाहर जॉब की है, तो मैं जो है यहाँ के बच्चों के साथ शेयर करता हूँ और उसके वजह में मुझे एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है। ठीक है। आगे कुछ लोग होंगे जो नहीं कहेंगे भाई हम तो वीके में ही काम करेंगे, तो उसके हिसाब से यह बेसिकली कहां से आया है? 21 की आया है एक्स क्या है? पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो नहीं भाई वीके में ही काम करेंगे,
लेकिन जो टैलेंटेड जो अच्छे होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से नहीं हुआ तो वीके, ऐसा नहीं है, काफी उसमें प्रोसेस है। अगर आपका इंटेंशन सही है और इंटरेस्टेड है तो फिर 2x कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना, इसके आगे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि वीके में भी टाइम मतलब आगे बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल ये आगे 2x आगे बढ़ता है, घटता है। सपोर्ट सारा मिलता है, जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली है, परिवार है, तो उसके लिए भी खर्चे मिलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही है कि ये समझिए कि जब तक आप फ्लो स्टेट में हैं, अगर आपने क्राइटेरिया C1 C2 C3 का कर रहे हैं तो आपको ये सपोर्ट दिया जाएगा। ये बेसिकली 3 से तो स्टार्टिंग है, ये भी समझा देते हैं 3 से स्टार्टिंग का मतलब क्या है। 10th पास किया आपने तो जब ट्रेनिंग है, जैसे ही 10th पास किया आप वीके फेलोशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको 3000 रुपये मिलने लगेगा। ठीक, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से सुनाया आपने? इंग्लिश, मैथ, साइंस, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे ही 5 सब्जेक्ट पास किए आप वीके फेलो के लिए एलिजिबल है। वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर ज्वाइन करते हैं तो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करेंगे तो 12th का एग्जाम देना जरूरी है? नहीं। हाँ नहीं, तो उसमें तो फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं ना, या पैसा बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप ज्वाइन करते हैं तो 12th का एग्जाम देना जरूरी है? हाँ। बिल्कुल जरूरी है, जिस प्रोफेशन में जाएंगे उसके हिसाब से जाएंगे। तो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो ज्वाइन करता है, जैसे ही ज्वाइन किया, सॉरी जो फेलोज है उनको क्या मिला, 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको मिलता है। हिंदी एग्जाम पास कर लिया, 5 सब्जेक्ट में तो हिंदी नहीं है ना, नहीं। लेकिन अगर हिंदी का एग्जाम पास कर लिया टेस्ट देके और सेम 5 डीप फ्रेमवर्क लगाया उसको, तो क्या मिलेगा, 3000 और बढ़ जाएगा। कितना हो गया, 6000। उसके बाद संस्कृत का एग्जाम दे दिया और 10th के स्टैंडर्ड का संस्कृत पास कर लिया तो कितना बढ़ जाएगा, 6000 रुपये और बढ़ जाएगा। कितना हो गया, 12,000। और द टॉफल इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम दे लिया और पास कर लिया, कितना बढ़ जाएगा, 9,000। कितना हो गए, 21,000। तो अभी आपके भारत के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। हर 3 साल 4 साल में रिव्यू होता रहता है। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इसको भी बढ़ा सकते हैं। इसका मेन मकसद है कि बच्चा जल्दी से जल्दी अपना 21 साल में, यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी की है, पूर्वांचल में खर्चा चल सकता है। वो व्यक्ति क्या है, फ्लो स्टेट में उसको जाना है या मनी में जाना है, तो ये केवल एक सपोर्ट सिस्टम है कि जब तक वो जाता नहीं है तब तक उसको प्रेशर ना आए और वो अपने जैसे फ्लो स्टेट में बाहर ज्वाइन कर ले। जब फ्लो स्टेट में होगा तो उसको बाहर देगा ना, और हमें एकदम हम लोग खुश होते हैं जैसे लोग बाहर जाके हमारे ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग होंगे जो वीके में ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर उनका दूसरा, उनको 2x 3x बाकी जो सिस्टम, जैसे मैंने ज्वाइन किया है तो मेरा अलग से व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? ठीक है, अब जब आप वीके फेलोशिप ज्वाइन कर लेंगे तब उसके आगे की बात करेंगे कि सेंटर इंचार्ज फिर या फिर हम लोग के जैसे जो बनते हैं, जैसे मैं हूँ, उसका क्या है। फिलहाल अभी तक इतना आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है सर लोग? तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं। शर्माना नहीं है, आपकी जिंदगी का सवाल है तो यू हैव टू बी वेरी, पूछना है, समझना है और उसके बाद उसको करना है। ठीक है जी, क्लियर है? तो वीडियो देखिएगा, और कोई डाउट हो, क्लैरिटी चाहिए, पूछेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन के मेरे पास नहीं हो तो मैं भी अपनी टीम से पूछता हूँ और फिर बताता हूँ। गलती होती है सुधार करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफिशियली हम लोग 2027 से शुरू कर रहे हैं, बट लकली पायलट और ये सब चीज पहले से शुरू हो गया है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। दोनों वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप और वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग का जो स्ट्रेटेजी के अनुसार जो प्लानिंग था 2027 एज पर प्लान भी है। ठीक है, ठीक है, चलिए।